मरीसा एक कॉल सेंटर में काम करती थी। एक रात वो काम कर इतना ज्यादा थक चुकी थी कि वो अपने बेड पर गिरते ही सो जाना चाहती थी। होता है कई बार हम सबके साथ। लेकिन तभी उसकी फोन के रिंगटोन ने उसको हिला के रख दिया। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश होता है। मरीसा ने सोचा ये फिर से कोई टेली मार्केटर होगा, मार्केटिंग वाले कॉल करते रहते हैं, वही होगा। मरीसा ने कॉल उठाकर हेलो बोला, बट उस साइड से बहुत ही धीमी और अजीब सी आवाज आई, मरीसा। वो आवाज जैसे मरीसा के दिल को छू गई। एक अजीब सी ठंडक मरीसा की रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई। मरीसा थोड़ा कांप रही थी, लेकिन उसने पूछा, कौन है? वहां से आवाज आती है, तुम मुझे भूल गई? मैं वही हूँ जिसे तुम आज तक भुला नहीं पाई हो। मरीसा के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कहा, ये मजाक कौन कर रहा है? मैं तुम्हें नहीं जानती। अब फोन के उस तरफ से क्रीपी तरीके से हंसते हुए वो कह रहा है, हाँ तुम मुझे जानती हो। मैंने सोचा था शायद तुम मुझे याद करोगी, लेकिन अब मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा। मरीसा के दिमाग में एक नाम चमका, कायल। वहां से आवाज आई कि तुम मुझे पहचान ही गई। मरीसा के हाथ से फोन गिरते गिरते बजा। इस कायल उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसकी 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और मरीसा उस दिन बहुत रोई थी और बहुत दुख के साथ कायल को अलविदा भी कहा था। लेकिन ये आवाज कैसी? मरीसा बोलती है, कायल ये तुम हो? तुम तो मर चुके थे। वो बोलता है, मैं मर चुका था, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ तेरे लिए। यहाँ अलग लव स्टोरी चल रही है हॉरर स्टोरी में। मरीसा बोलती है, ये मुमकिन नहीं है, मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? वो बोलता है कि कुछ भी मुमकिन है, बस तुम दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी वो आवाज पूरे तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाती है और रेडियो सिग्नल जैसी आवाज आने लगती है उसमें से। मरीसा ने फोन का स्पीकर अपने कान से हटा लिया, पर फिर एक और आवाज आई, बाहर देखो मरीसा। धीरे से मरीसा ने विंडो के पर्दे हटाए। बाहर काफी ज्यादा अंधेरा था और पूरी गली खामोश, और एक कोने पर एक परछाई थी। वो आदमी एक लंबे कोट में था, उसका चेहरा धुंधला था, पर मरीसा ने उसको पहचान लिया। वो ठीक उसी तरीके से खड़ा था जिस तरीके से कायल मरीसा का वेट करता था। मरीसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि कायल कभी उसका प्रेमी हुआ करता था। वो वापस से फोन उठाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और ये सब क्या है, क्या मजाक चल रहा है? फोन से जो आवाज निकलती है वो काफी गहरी हो जाती है और वो कहता है, मरीसा तू नहीं समझेगी, मैं तुझे समझाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। लेकिन मरीसा बोलती है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। और वो बहुत तेजी से चीखती है, वो डर जाती है। तभी उसके घर के दरवाजे पर नॉक होता है, 1 बार, 2 बार, फिर तीसरी बार, और हर नॉक के साथ उस नॉक की आवाज तेज होती गई। मरीसा का सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन आप बताओ, मरीसा उस दरवाजे को खोलेगी या नहीं, और खोलना चाहिए या नहीं? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा होता इस सिचुएशन में, आप क्या करते? हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो सकता है कोई सच में गोस्ट हो, या हो सकता है कोई क्रिमिनल हो जो किसी तरीके से बाईपास करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे में दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं, वो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन गाइस, एक चीज तो सच है, इस जिंदगी और मौत के बीच में कई सारे ऐसे दरवाजे हैं जो हम ना खोल सकते हैं ना समझ सकते हैं, और इसीलिए ये सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कोई इसे मानता है, कोई इसे नहीं मानता है। पहले आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी यहाँ पे हम स्टोरी को एंड करते हैं और नई स्टोरी पर काम शुरू करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, कहीं कायल तो नहीं खड़ा है।